हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स एक ही मिस्टेक करते हैं। वो अपने ग्रेजुएशन ख़त्म होने का वेट करते हैं CUT PG की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। फिर ना उनके पास मॉक टेस्ट के लिए टाइम बचता है, ना प्रॉपर रिविजन के लिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUT PG at 24/7 दिस शालवी सिंह। तो अगर आप भी अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो बच्चा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्पेशली अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स करना चाहते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, कि वो वेट करेंगे कि हमारा ग्रेजुएशन का एग्जाम हो जाए तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। नो, दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। आपको अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर से ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, और अगर हो तो ये वीडियो तो तुम्हारे लिए है ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बैलेंस योर फाइनल ईयर एंड CUT PG इंग्लिश लिटरेचर प्रिपरेशन। आपको दोनों को बैलेंस कैसे करके चलना है, ताकि ना आपका एग्जाम और ना आपके बैचलर्स की जो रिजल्ट है वो इफेक्ट हो, और ना ही आपके आगे की प्लानिंग इफेक्ट हो। ठीक है, चलो। तो स्टार्टिंग नाउ गिव्स यू अ मैसिव एडवांटेज। अब पहले हम बात करते हैं कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो ये आपके लिए एक गुड चॉइस कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सिलेबस को समझो, आप अपना सिलेबस देखो। एक मैं बात बताती हूँ, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के भी हो ना, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट जिससे आप मास्टर्स करना चाहते हो, आप उसका सिलेबस देखो। फिर जब आप अपने थर्ड ईयर का सिलेबस देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो ओवरलैपिंग दिखेगी। तो आप अपने सिलेबस को समझो और उसके हिसाब से अपना जो स्ट्रैटेजी है उसकी प्लानिंग को डिज़ाइन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जो ओवरलैपिंग है ना बेटा, वो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। देन फ्रेश कॉन्सेप्ट्स, नो नीड टू रीलर्न फाउंडेशन मटेरियल फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका फाउंडेशन है वो बन जाएगा, और वो आपके थर्ड ईयर में आ ही रहा है, तो आपको दोबारा से चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। आप साथ साथ में इन दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हो। टाइम एडवांटेज, बेटा 1 साल इनफ है CUT PG के प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसमें थर्ड ईयर भी कर लिया, आपने उसमें प्रिपरेशन भी कर लिया। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। Then avoid pressure. Waiting leaves too little time. Starting now builds gradual mastery. अब बहुत जितना लेट करोगे, उतना जो प्रेशर है ना वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। The anatomy of the CUT PG exam, 8 core focus areas for English literature. अब थोड़ा लिटरेचर वालों की बात कर लेते हैं। देखो CUT PG में क्या पूछता है, पहले हम वो देखते हैं। उसके बाद आप अपने पर्टिकुलर जिस भी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रहे हो, उसके सिलेबस को देखना। आपको यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट इज आवर ब्रिटिश लिटरेचर, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारे एग्जाम के लिए। तो राइटर्स, उनके वर्क्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, ETC एवरीथिंग। ठीक है। देन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब थर्ड ईयर में हो बेटा, तो आई नो कि मुल्कराज आनंद, राजा राव, R.K. नारायण को तो पढ़ ही लिया होगा, और उनको भी हम यहाँ पढ़ेंगे। देन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो पढ़ते ही हैं अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव लिटरेरी टर्म्स, देन वी हैव वर्ड लिटरेचर। हो सकता है कि ये पोर्शन ना हो आपके ग्रेजुएशन में, मैं मानती हूँ, तो इस पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देन वी हैव कल्चर स्टडीज, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आप 12 से करते आ रहे हो, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तो आइडिया आपको होगी ही होगी। तो आप अपने ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर के जब आप इंग्लिश की एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वही सारी चीज़ें हम CUT PG में डिटेल में डिस्कस करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा और सिलेबस का ओवरलैप देख लेते हैं। स्टडी स्मार्ट बाय फाइंडिंग द सिलेबस ओवरलैप। ये आपके बैचलर्स की डिग्री या फिर बैचलर्स का सिलेबस हो गया, और ये आपके CUT PG का सिलेबस हो गया। आपको बीच में देखने को क्या मिलेगा, आपको बीच में देखने को मिलेगा एक अच्छा सा ओवरलैप। ठीक है। शेक्सपियर को तो बेटा पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जॉन मिल्टन को पढ़ोगे ही, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, सलमान रश्दी, मुल्कराज आनंद, ये सारे राइटर्स को आप पढ़ोगे, उसको यहाँ भी पढ़ना है। देन रोमांटिक पोइट्री, विक्टोरियन लिटरेचर, मॉडर्निज्म, इंडियन इंग्लिश राइटिंग और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी, ये सारी चीज़ें आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ोगे ही, और उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है कहाँ, CUT PG के लिए। ठीक है। तो अभी हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। फॉलो अ हाईली स्ट्रक्चर्ड स्टडी सीक्वेंस, कि आपको कैसे क्या स्टार्ट करना है। मैं बता तो रही हूँ कि बेहतर है आपके लिए आप अपने थर्ड ईयर से ही CUT PG की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बट किस तरीके से आप इस पे अपना स्टेप ले सकते हो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, आप पहले लिटरेरी टर्म्स से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स से आप वाकिफ हो गए रहोगे अगर ग्रेजुएशन में ही, तो फिर आप CUT PG में भी समझ जाओगे इस चीज़ को, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। देन लिटरेरी मूवमेंट्स को समझ जाओ,
ग्रेजुएशन में रहता है ये लिटरेरी मूवमेंट्स। देन ब्रिटिश लिटरेचर, इससे तो हम पूरा लिटरेचर ही पढ़ते हैं। देन इंडियन लिटरेचर, देन लिटरेरी थ्योरी, और उसके बाद बेटा थोड़ा PYQ लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। अपने यूनिवर्सिटी के चीज़ों से थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के PYQ लगाओ आप, उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क और ऑथर। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके पढ़ते चले जाओ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एकदम से कहीं भी जंप नहीं करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ फोकस एरियाज की कि कहाँ पे आपको कैसे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना है, कब क्या पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जब आपके सेमेस्टर का पीक पॉइंट चल रहा हो, एग्जाम वगैरह का पॉइंट चल रहा हो, तो आपको CUT PG की प्रिपरेशन को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। आप 60% टाइम अपने सिलेबस को दोगे ग्रेजुएशन के, और 40% टाइम दोगे आप अपने CUT PG के प्रिपरेशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरकनेक्टेड तो होंगी ही। तो इसका फ़ायदा यहाँ मिलेगा, इसका फ़ायदा यहाँ मिलेगा, ठीक है। मान लो आपके ग्रेजुएशन में शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर को जब आप पढ़ रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो वो ऑलरेडी बेनिफिट कर रहा है आपको CUT PG के लिए। या फिर आप CUT PG में मान लो आपकी मैम पढ़ा रही हैं, कुछ भी पढ़ा रही हैं, अब कैसे बताऊं, जैसे समझ लो कि मान लो मैम पढ़ा रही हैं रोमांटिक पोइट्री, तो रोमांटिक पोइट्री तो आपका होगा ही सेमेस्टर में भी, तो वो चीज़ वहाँ भी फ़ायदा कर रही है। तो वहाँ पढ़ोगे तो यहाँ फ़ायदा होगा, यहाँ पढ़ोगे तो वहाँ फ़ायदा होगा, वो पूरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है। देन जब आपका वेकेशन चल रहा हो, चीज़ें थोड़ी डिले हो रही हो यूनिवर्सिटी में, मतलब अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, अभी 4-5 महीने का टाइम है आपके एग्जाम में, तब आप ज़्यादा फोकस करो कहाँ, CUT PG के प्रिपरेशन पे। 30% टाइम दो अपने यूनिवर्सिटी पे, और 70% टाइम दो अपने CUT PG के प्रिपरेशन पे। और जब आपके एग्जाम हो बेटा सेमेस्टर वाले ग्रेजुएशन के, तो आपको पूरा फोकस अपने एग्जाम पे देना है। नो नीड टू वरी अबाउट CUT PG, क्योंकि इसका रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और जब एग्जाम खत्म हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले है, तब आपको अपना CUT PG पे पूरी प्रिपरेशन, पूरी जोर, पूरी ताकत लगा देनी है, ठीक है। योर प्रायोरिटीज शुड चेंज अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक कैलेंडर। अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर योर वीक फॉर मैक्सिमम कंसिस्टेंसी। हमेशा हर वीडियो में मैं बोलती हूँ बेटा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ा, कल 4 घंटे पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर 2 दिन पढ़ा ही नहीं, ये नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना है। डेली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप मंडे टू फ्राइडे अपना आराम से 2-3 घंटा दो अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे, और 1 से 2 घंटा दो अपने CUT PG के सिलेबस पे। एक क्लास अटेंड किया, नोट्स बनाया और कुछ PYQs लगा लिए, इनफ है उतना। देन आप सैटरडे को क्या करोगे, आप सैटरडे को रिवीजन करोगे अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस का भी और अपने CUT PG के सिलेबस का भी, और PYQs लगाओगे। और संडे को थोड़ा मॉक टेस्ट दो, अपना नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करो और आराम से चिल करो, ओके। तो एग्जीक्यूट दिस फोकस डेली रूटीन। अब आपको डेली करना है बेटा इसको, ये नहीं मैंने जो बोला ना कि ये नहीं कि एक दिन 8 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, उसके बाद 3 घंटे, फिर हो ही नहीं रहा, नहीं, आपको डेली करना है। अब एक बार टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लेना। तो मॉर्निंग में आपको जो आपने पिछले दिन पढ़ा था, आपको सुबह आधे घंटे रिविजन करना है ताकि सब कुछ फ्रेशली रिवाइज हो जाए, ठीक है। देन आपको दोपहर में अपना क्लासेस लेना है, अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं, अपने यूनिवर्सिटी की चीज़ों पे ध्यान देनी है। शाम में आपको अब अपना 2 घंटा कहाँ देना है बेटा, 2 घंटा आपको पूरी तरीके से देना है CUT PG के प्रिपरेशन पे। तो शाम का टाइम आप किस पे दे रहे हो, CUT PG के प्रिपरेशन पे। और रात में आपने रिविजन कर लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, थोड़ा बहुत चिल कर लिया, दैट्स इट। तो अपना एक दिन भर का ना क्लास रूटीन बनाओ, एक प्रिपरेशन रूटीन बनाओ, अपने सिलेबस का भी, लाइक ग्रेजुएशन के और अपने CUT PG के भी सिलेबस का, ठीक है। तो इवन 3 फोकस्ड आवर्स एवरी डे कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस ओवर सेवरल मंथ। अगर महीनों तक ये फोकस्ड प्रिपरेशन करोगे 3-3 घंटे की, तो बेटा इनफ रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम को इग्नोर नहीं करना है, उसको भी सीरियसली लेना है, वो रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। देन आपको बस थ्योरीज रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको MCQs भी लगाने हैं, ठीक है। आपको रिवीजन को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स के पीछे, PDFs के पीछे नहीं भागोगे आप, अपने नोट्स बनाओगे और अपने प्रोग्रेस को कंपेयर नहीं करोगे दूसरों से, ठीक है। आप जितना कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आपको खुद पे बिलीव रखना है। देन शिफ्ट गियर्स इन द फाइनल 3 मंथ्स। अब 3 महीने की बात कर लेते हैं। तो अब उसमें आप मॉक टेस्ट लगाओ, PYQ सॉल्व करो, रिविजन करो, वीक एरिया से फोकस करो और अपना टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दोगे आप, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं ये क्या कह सकती हूँ, गोल्डन रूल कह सकती हूँ। द गोल्डन रूल फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी, बी कंसिस्टेंट, रिवाइज रेगुलरली,
प्रैक्टिस MCQ, सॉल्व PYQs, और उसके बाद से आप अपना प्रोग्रेस देखो कि आपने वीकली कितना प्रोग्रेस किया है, और फिर आपने क्या रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। तो ये फाइनल ईयर इज योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको उसको एकदम अच्छे से निचोड़ देना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपके CUT PG का एग्जाम हो, ठीक है। तो ये रही आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आप CUT PG प्रेप क्रैक करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो DU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज DU के अंदर आती हैं, देन JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, देन EFLU इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, देन जामिया मिलिया इस्लामिया और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। योर फाइनल ईयर इज नॉट अ बैड ईयर, इट्स योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो अपने फाइनल ईयर को एकदम गोल्डन पीरियड बना लो, जैसे कि एलिजाबेथ एज था हमारी लिटरेचर का गोल्डन एज। तो अपने इस एक साल को गोल्डन ईयर बनाओ, गोल्डन एज बनाओ, और अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो फॉर CUT PG ऑल्सो एंड फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो। और उसके बाद तो फिर अच्छे से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG इन एनी अदर सब्जेक्ट या फिर स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर, तो हमारे सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो भी है ले सकते हो। एंड माई बैच इंग्लिश MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच इज ऑल्सो लाइव। आप कूपन कोड SS02 अप्लाई करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो। बैच में एनरोल कर लो। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो CUT PG फॉर इंग्लिश लिटरेचर, एक सीक्वेंस से प्रिपरेशन करना, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करना, CUT PG की भी तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे एकदम सीक्वेंस वाइज, एकदम अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। एंड दिस इज माई टेलीग्राम, आप यहाँ इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, PDF लिंक्स, एवरीथिंग, ठीक है। चलो फिर, आई होप ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप कंफ्यूजन में थे कि थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि ना करें, बाद में करें, कैसे करें, क्या करें, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दोगे। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदल देना है। वीडियो अच्छी लगे बेटा तो फ्रेंड्स में शेयर करना और उनको भी मोटिवेट करो ताकि वो अपने थर्ड ईयर से ही अपनी CUT PG किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।